अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक का स्मार्ट सिलेबस आपके साथ शेयर किया था, तो आज मैं आप लोगों के साथ 9 का स्मार्ट सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। सिंध हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन मिला है वो आपको सामने दिख रहा होगा, आप उसको अपने स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करें, ओके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हम 9 में बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स एंड मैथ भी पढ़ेंगे। तो अब जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ वो मैथ का है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि जो यूनिट नंबर 6 है वो हम क्लास 9 में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो मैट्रिक में पढ़ेंगे। और जो यूनिट 12 है उसको 2 पार्ट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक पार्ट हम जो है 9 में पढ़ेंगे और जो उसका सेकंड पार्ट है वो हम मैट्रिक में पढ़ेंगे, ओके। 9 क्लास में जो जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सामने देख भी सकते हैं कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 4, 5 इंक्लूड है। 6 ठीक है, यहाँ पे नहीं है, वो हम किस में पढ़ेंगे, वो हम मैट्रिक में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 11 है, फिर यूनिट नंबर 12 है और हम यूनिट नंबर 12 का सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन चैप्टर्स के अंदर जो जो एक्सरसाइज इंक्लूड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट नंबर 1 से जो पहली एक्सरसाइज इंक्लूड है वो है एक्सरसाइज 1.1, देन 1.2, 1.3 एंड 1.4। फिर यूनिट नंबर 2 में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8। ये सब आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, चैप्टर नंबर 3, उसमें से जो इंक्लूड है एक्सरसाइज वो है 3.1, 3.2 एंड 3.3। आगे की एक्सरसाइजेस इंक्लूड नहीं है, ओके। उसके बाद बारी आती है चैप्टर नंबर 4 के, उसके अंदर है 4.1, 4.2, 4.3 है, देन जो है उसमें 4.6 है, फिर जो है उसमें 4.9 इंक्लूड है और 4.10 इंक्लूड है, ओके। फिर हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पर, जिसमें से है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 एंड 5.7। फिर है यूनिट नंबर 7, उसमें जो है एक्सरसाइज इंक्लूड है वो है 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.5, जो कि है सिर्फ ग्रामर रूल की, ठीक है। जो 7.5 है वो हमें मैट्रिसेस से नहीं करना, बल्कि सिर्फ ग्रामर रूल से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11, उसमें सिर्फ 11.1 इंक्लूड है। और चैप्टर नंबर 12 में थ्योरम इंक्लूड है 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक जो थ्योरम्स हैं सिर्फ वो ही इंक्लूड हैं। ये तो हुआ मैथ का सिलेबस। अब हम बात करते हैं फिज़िक्स की। तो जो चैप्टर नंबर 9 है सिंपल मशीन, वो जो है मैट्रिक में इंक्लूड है, जबकि चैप्टर नंबर 11 जो है वो उसे 9 में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ जो है 10 चैप्टर्स ही स्टडी करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर जो इसमें 9 है वो हमारा होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और चैप्टर नंबर जो 10 है वो है यहाँ पे हीट। तो फिज़िक्स में भी 10 चैप्टर्स इंक्लूड हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं आगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप देखते रहें, क्योंकि मैं आपको मज़ीद इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देती रहूँगी। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा है कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक जो है हम ग्रेड 9 मतलब 9 क्लास में पढ़ेंगे, और जबकि यूनिट नंबर 11 से लेकर यूनिट नंबर 18 तक हम ग्रेड 10 मतलब मैट्रिक में पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसके भी जो है चैप्टर के नाम बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक जो बुक थी हमारी पुरानी, जो केमिस्ट्री की जो बुक थी ये वही बुक है, केमिस्ट्री की बुक चेंज नहीं हुई है। तो उसके जो शुरू के 10 चैप्टर थे, मतलब यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर जो 10 तक हैं वो हमारे 9 क्लास में ही पढ़ाए जाएंगे। और जबकि आगे के जो यूनिट्स हैं वो जब ये वाले जो बच्चे जो अभी जो 9 में हैं, फिर यही बच्चे जो है आगे मैट्रिक में जाके इसके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो मैट्रिक में पढ़ेंगे,
ओके, अब इसके अंदर इन चैप्टर्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, हम उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में जो जो टॉपिक इंक्लूड है, मैं आपको सिर्फ उन टॉपिक के नंबर बता रही हूँ, क्योंकि जो आगे टॉपिक का नाम है वो आपको दिख रहा होगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से जो जो इंक्लूड है वो है 1.1, 1.4, 1.5, और चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा केमिकल कम्बिनेशन, उसके अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो है 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। चैप्टर नंबर 3 से जो टॉपिक इंक्लूड हैं वो है 3.23, 3.3 एंड 2। इसमें जो है मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल है। देन चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में जो इंक्लूड है वो है 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 एंड 4.2 जो है इसमें इंक्लूड है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। उसके अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एंड 5.6। चैप्टर नंबर 6 में जो टॉपिक इंक्लूड है वो है 6.11, 6.12, 6.2 एंड 6.3। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में जो टॉपिक इंक्लूड है वो है 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 एंड 7.6। चैप्टर नंबर 8 से जो टॉपिक इंक्लूड है वो है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 एंड 8.6। चैप्टर नंबर 9 से जो टॉपिक इंक्लूड है वो है 9.21, 9.3, 9.22, 9.4। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, उसमें से जो टॉपिक इंक्लूड हैं वो है 10.2 एंड 10.3। तो ये हो गया केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस 9th क्लास के लिए। अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में जो हमारा यूनिट नंबर 1 है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें जो जो टॉपिक इंक्लूड है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है 1.1, 1.2, 1.4, उसमें जो राइटिंग है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखा हुआ है। फिर 1.4 में है फॉर्मल लेटर। देन हमारे पास यूनिट नंबर 1 से सिर्फ हमें यही एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। फिर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो कि है शाह अब्दुल लतीफ़। तो यूनिट नंबर 2 में जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो है 2.1, 2.3, जिसके अंदर जो है लैंग्वेज प्रैक्टिस है, ये दोनों, ठीक है। 2.3 दोनों जो उसकी लैंग्वेज प्रैक्टिस है वो करनी है। देन हमारे पास है यूनिट नंबर 2.4 जो कि राइटिंग है, मतलब नैरेटिव ऐसे है और समरी राइटिंग है, ठीक है। फिर है 3.3। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का नाम नहीं लिखा हुआ, जो कि है फ़न, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 से जो जो एक्सरसाइज इंक्लूड हैं वो है 3.3 एंड 3.4। फिर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जो कि था द ग्रेट बिजनेस पे। उसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो है 4.1, 4.2, 4.3। अच्छा, जो 4.3 है उसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस में चेंज द वॉइस है, और 4.3 जो है वो भी करनी है। फिर है 4.4, उसके अंदर जो है आपको पैराफ्रेजिंग ऑफ पोम है। देन 4.4 पे एप्लीकेशन राइटिंग है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 था हमारा हेल्थ से रिलेटेड। उसके अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो मैं आपको बता देती हूँ। 5.1, 5.2 एंड 5.3। यूनिट नंबर 6 है द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो है 6.1, 6.3 एंड 6.3, जिसमें है यूज़ ऑफ सेंस एंड 4, ओके। फिर हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 है। 7 का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपके साथ जो है पूरी बुक शेयर कर दी थी, उसका PDF भी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ओके। तो इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो है 7.3। फिर चैप्टर जो हमारे पास 8 है, 8 में जो जो टॉपिक इंक्लूड हैं उसी एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ। वो है 8.3, 8.4, जिसमें कि राइटिंग एंड एप्लीकेशन है, और 8.4 जो दूसरा उसमें क्या है समराइजिंग अ पोम। तो ये तो हुआ हमारा 9 का इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बायो की। तो बायो में जो चैप्टर नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है। तो उसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूड है वो है डिफाइन बायोलॉजी। नंबर 2 पे जो है वो है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, देन रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, ओके। उसके बाद जो यूनिट चैप्टर नंबर 2 है वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
तो उसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो है साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिकल मेथड एंड थर्ड जो टॉपिक है वो है लॉज एंड प्रिंसिपल्स। चैप्टर नंबर 3 जो है बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, द 5 किंगडम्स, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे जो है सेल्स एंड टिश्यूज़। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है सेल्स एंड टिश्यूज़। टॉपिक नंबर 2 जो है हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। टॉपिक नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। फिर है डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल, पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड इट्स फंक्शन, और फिर है पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल एंड इट्स फंक्शन। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है सेल साइकिल। उसमें है क्रोमोसोम्स, उसका स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सेल साइकिल है इंटरफेस एंड डिवीजन, फिर है माइटोसिस एंड मियोसिस। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। उसमें जो टॉपिक इंक्लूड है वो है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, यूजेस ऑफ एंजाइम्स। चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। उसमें जो टॉपिक इंक्लूड है वो है बायो एनर्जेटिक्स। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कंप्लीटली डिपेंड ऑन दी फोटोसिंथेसिस। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, यूजेज ऑफ रेस्पिरेशन, एनर्जी इन दी लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे है न्यूट्रिशन। उसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूड है वो है इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, component of human food, functions, chemical names, deficiencies and sources of important vitamins. Then आगे है healthy eating pyramid and digestion in man. चैप्टर नंबर 9 है ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर टॉपिक इंक्लूड है वो है इंट्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट्स इन एनिमल, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, स्टोमेटा एंड इट्स ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म, factors affecting rate of transpiration, significance of transpiration, pathway of water and food in stem, ट्रांसपोर्ट इन मैन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन हार्ट, ब्लड ट्रांसमिशन। ओके, उसके बाद जो है मार्च में पूरा हमें जो है रिवीजन करना है होल कोर्स का, और अप्रैल में हमारे हैं एग्ज़ाम्स। अब हम आते हैं आगे इस्लामिक की तरफ। एक बार फिर आपसे कहते चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह में जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिवीज़न होगी मार्क्स की, किस तरीके से डिवाइड हुए हैं मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होंगे, कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स का होगा, अब जो है मैं उससे रिलेटेड जो है वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, तो आप जो है देखते रहिएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं इस्लामियत में। तो इस्लामियत में जो टॉपिक इंक्लूड है वो है सूरह अनफाल। हिस्सा अव्वल में जो है कुरान मजीद में उसमें क्या लिखा है, सूरह अनफाल है, जिसमें से 35 नंबर के का मतलब जो है पेपर यहाँ से बनेगा सूरह अनफाल से, और जो आयात हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हिस्सा दोम जो है वो है अहादीस मुबारका पे है, जिसमें से जो है आपको इब्तिदाई अहादीस मतलब शुरू की जो 20 अहादीस है ना मुकम्मल, तो हमें सिर्फ शुरू की 10 अहादीस जो है वो याद करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्सा सोम पे, जो कि है मौज़ूआती मुताल्ला, वो है 25 नंबर का। तो उसमें जो है चैप्टर्स इंक्लूड जो है वो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8 जो है इस्लामियत के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर का जो यूनिट नंबर 1 है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसके अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो आप सामने देख सकते हैं। फिर है चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके भी सारे टॉपिक सामने लिखे हुए हैं, और चैप्टर नंबर 3 जो है सब आपको दिख रहा होगा ऑफिस ऑटोमेशन पे। ठीक है, फिर है चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसकी भी जो टॉपिक्स यहाँ पे हैं वो आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, उसके भी सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 6 है वेब डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 7 है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। ये इसके भी तमाम टॉपिक्स आप जो है देख सकते हैं, और आगे जो है हमारे यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।